हेलो दोस्तों, स्वागत है सिंपल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक या ये कहिए कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इसमें से दोस्तों क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। आज हम त्रिभुज की आकृतियाँ गिनना सीखेंगे दोस्तों। ये दोस्तों एग्जाम 2022 के लिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टाइप 1 के हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमने टाइप 1 नाम दिया है। त्रिभुज की आकृति गिनना हम शॉर्ट ट्रिक विधि से सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे ताकि आपको आसानी से एग्जाम में करने में कोई कठिनाई ना हो और आप आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कई सारे त्रिभुज की आकृतियाँ देख रहे होंगे। तो एग्जाम में इसी तरीके की आकृतियाँ दी जाती हैं और उसमें से पूछा जाता है कि कितने त्रिभुज हैं, गिनती करके बताओ और ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सिंपल तरीके से इसको गिनना चालू करते हैं और एक ना एक मिस्टेक करके गलती कर देते हैं। चलिए, इस तरीके से आप हल करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लिए कोई वो नहीं है, इसमें एक ही है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा वाला देखिए, वह त्रिभुज पहले वाले जैसा ही है लेकिन बीच में एक लंबवत रेखा है, तो 2 भागों में बांट रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने 1 नाम दे दिया, दूसरे वाले को 2 नाम दे दिया। अब करना क्या है दोस्तों, 1 + 2 को करेंगे तो कितना होता है 3। अब वैसे भी दोस्तों हम इसको अगर गिनेंगे तो 3 त्रिभुज बनते हैं, एक एक और 2 और एक बाहर वाला 3। अब दोस्तों तीसरे वाले में देखते हैं, इसको भी हम नाम देते हैं, 2 रेखाएं बीच में काट रही हैं, तो 3 भागों में बन गया एक, दूसरे वाले को 2 और तीसरे वाले को 3 नाम दिया। अब दोस्तों करना ट्रिक ये है कि इन सभी को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए चौथे वाले में हम देखते हैं कि एक रेखा बीच में काट रही है। ठीक है दोस्तों, और बाकी पहले वालों जैसा ही है, तो उसको हम नाम देंगे 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। 1 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 त्रिभुज ये हो गए। अब दोस्तों जो रेखा बीच में काट रही है, दोस्तों यह रेखा जो क्षैतिज रेखा है, जो इस तरीके से काट रही है, इसको भी हम गिनेंगे। ठीक है, 1 और नीचे वाली को 2। ठीक है दोस्तों, दो रेखा दिखाई दे रही हैं, कितना हो जाएगा, जो जो 3 आया था हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितने 6 हो जाएगा, यानी इसमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नीचे वाला देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक, दोस्तों ये 2 यानी 2 भागों में। ठीक है, लंबवत रेखा जो आई है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से अब हम क्या करते थे, जो क्षैतिज रेखा सारी गिन लेते तो कितनी 3 आ रही है, 3 रेखाएं हैं, एक नीचे वाली, बीच वाली 2 और ऊपर वाली 3, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9, यानी इसमें 9 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों इस वाले में हम देखते हैं कि 2 रेखाएं लंबवत गिर रही हैं नीचे वाली रेखा में, तो कितने भागों में बट रहा है, 3 भागों में। तो चलिए 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब नीचे वाली रेखा 1 36 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 रेखाएं हैं तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 गुणा 4। ठीक है, 6 चौको 24। ठीक है दोस्तों, अब यह लास्ट वाला जो है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, नीचे वाले में तो वैसे ही गिनना है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएगा, 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 4 4 और 5 9 12 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको गिनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ तक ये लाइन जा रही है, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 3 10, 10 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों ऊपर वाले में देखते हैं, ऊपर वाले में कितने भागों में बट रहा है, 1 2 3 और एक 4, ये भी 4 भागों में, 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 10 और लास्ट वाला 1 और 2, 2 2 और एक 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
5 3 8 1 1 38 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें 38 त्रिभुज बन रहे हैं। इस विधि से आप इसको हल करोगे तो आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। आपको बहुत समय गिनना नहीं पड़ेगा, बस रेखाओं का याद रखना, आकृतियों का ध्यान रखना कि इस तरीके की आकृति कभी भी आएगी तो आप इस ट्रिक को लगा के हल कर लीजिएगा। चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कि हम नंबर दे रहे हैं 1 2 3 नीचे लिख रहे हैं तो उसको इसी को 1 2 और 3 जिस तरीके से लिखते हैं उसको इसी तरीके से जोड़ते हैं, ना कि एक एक का काउंट करके करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके से कराया है आप उसको समझ लीजिए, इसी तरीके से आप इसको हल करके करेंगे तो आसानी होगी। तीन बस क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा का ध्यान रखिए, इस तरीके से गिनती करके आप इसको सही आंसर निकाल लोगे। एग्जाम में आप लोग इसको गलती करते हो, ABCD का नाम दे के पूरा गिनते हो और गिनने के बाद बहुत समय लगाते हो, फिर भी गलत आंसर निकलता है। आकृति का ध्यान रख के करिए, आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए अब दोस्तों हम टाइप 2 देखते हैं। थोड़ा सा आकृति इसकी चेंज है तो इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी, इसमें दूसरी ट्रिक लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको अलग तरीके से हल करेंगे, इसलिए हमने इसका नाम टाइप 2 दिया है। दोस्तों आपको बस करना यह है कि आपको आकृति का ध्यान देना है कि आकृति जो हमने पहले किया था उसके लिए ट्रिक अलग और इस वाले के लिए ट्रिक अलग होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो रेखाएं दिख रही हैं एक त्रिभुज के अंदर, दो भागों में बांट रही हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर भागों में बांट रही है, इस तरफ भी बराबर भागों में बांट रही है, इस तरफ भी बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो क्या है, एक और एक दो, दो भागों में बांट रही है इस तरफ और दो भागों में उस तरफ, यानी समांतर, इस तरफ भी दो भागों में और इस तरफ भी दो भागों में। तो करना क्या है, ट्रिक ये है दोस्तों कि जो भी आए दो जितने भागों में बांट रही है उसका क्यूब करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्यूब करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ जाएगा, 8 जाएगा। अब चलिए दूसरे वाले में दोस्तों दो दो रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर बराबर भागों में बांट रही है, इस तरफ भी उस तरफ भी, तो कितने भागों में बांट रही है, 3 भागों में बांट रही है। ठीक है दोस्तों, उस वाले में एक रेखाएं थी जो बांट रही थी, इसमें दो रेखाएं थी, तो 3 भागों में इस तरफ 3 भागों में उस तरफ बांट रही है, यानी समांतर आमने सामने में बांट रही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, इसमें भी 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काउंट करेंगे तो 1 2 और 3। ठीक है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तेरह का 9, 9 9 तिहाई 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 27 त्रिभुज बन रहे हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से अगर हम काउंट कर उसको गिन के करते तो बहुत ही समय जाता। अब दोस्तों देखते हैं तीसरी वाली आकृति जो दिख रही है दोस्तों, ये थोड़ा सी अलग है। ठीक है, यहाँ पास थोड़ा सी ये अलग है। इसको हल करने समझने के लिए दोस्तों हम चौथी वाली आकृति में जाते हैं, इसको पहले समझते हैं फिर उसको हल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज दिखा रहा है, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दिख रहा है जो कि उल्टा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमको गिनना है, तो ऐसे भी हम गिन सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 और बड़ा वाला त्रिभुज 5 हो रहे हैं। तो ठीक ठीक है दोस्तों, ये सरल है इसलिए हम इसको गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, जो अंदर त्रिभुज बन रहा है वह 4 होता है। ठीक है, और एक बाहर वाले को गिन लिए तो 5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अंदर वाले त्रिभुज को हम हमेशा 4 गिन के चलेंगे, फिर बाहर वाले को हम नहीं गिनते ज़्यादा। ठीक, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज दिख रहा है इसी तरीके से, लेकिन कुछ और त्रिभुज बन गए हैं, ऊपर भी एक रेखा खिंच गई, नीचे भी। ठीक है दोस्तों, तो अंदर वाले तो हमको पता चल गया ये 4 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों इस त्रिभुज का अब गिनती करेंगे, एक जैसे हम काटते रहे, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, 4 तो पिछले वाले थे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, इस तरफ कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, और अंदर वाले से 4 मिला। ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट में एक और जो बचता है बड़ा वाला, उसको मिला के करेंगे तो कितने बनेंगे, 11। क्योंकि हमने जब देखा था कि बाहर इस तरफ आकृति में 4 मिलता था, एक जोड़ते थे तो 5 हो जाता था। अब यहाँ पर गिनने में अंदर जो त्रिभुज है इसको गिनने में 6 आया, 6 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 10, और एक बड़े वाले बाहर वाले को जोड़ दिया तो कितने हो गए, 11। इस तरीके से 11 त्रिभुज इसमें बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी आकृति एक है, 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा वाला, दूसरा छोटा और फिर तीसरा छोटा। तो दोस्तों हम देखे थे कि अंदर वाले के लिए 4 होता है, फिर उसके एक अंदर है तो उसको भी हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, और एक बड़ा वाला जो बाहर वाला त्रिभुज है
उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंदर वाले जो त्रिभुज बन रहा है उसमें 4 बनते हैं त्रिभुज, उसके अंदर जो है एक, उसके अंदर भी 4 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम काउंट नहीं करेंगे लेकिन हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 9 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस तरीके से आप गिन के करेंगे तो आसानी से, लेकिन दोस्तों ये ट्रिक इसी इसी वाली आकृति के लिए काम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर कितने त्रिभुज निकल रहे हैं? 9 निकल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर 9 दिया है तो आप इसको 9 पे टिक लगा सकते हैं। दोस्तों लास्ट वाली आकृति जो दिखाई दे रही है उसमें दोस्तों हमें 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? एक अंदर वाला 4, एक बाहर वाला 4 और एक बाहर वाला 4, यानी 4 4 हो गए और लास्ट में एक सबसे बड़ा वाला। ठीक है दोस्तों, तो 4 + 4 + 4 और लास्ट में एक बड़ा वाला जो है क्या हो जाएगा? 13 त्रिभुज इसमें बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वाले में दोस्तों हमसे गलती हो गई है, यहाँ मैंने 12 लिख दिया है, यहाँ 12 नहीं आएगा, यहाँ कितना आया था? हमारा 9 आया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 त्रिभुज हो रहे हैं, एक 2 बाहर अंदर वाले तो 4 4 और एक बाहर वाला तो 9। इस वाले में दोस्तों लास्ट वाले में 3 त्रिभुज अंदर थे, एक बाहर था। ठीक है दोस्तों, तो 13 त्रिभुज हो गए। इस तरीके से दोस्तों हम गिनना चालू करेंगे, आसानी से इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। एग्ज़ाम में समय बचाना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको इसी तरीके से हल कीजिएगा ताकि आपका समय भी बचेगा और सही आंसर भी निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, आप पर एक चीज़ याद रखिएगा, आकृति का ध्यान रखिएगा और ट्रिक का ध्यान रखिएगा। आप इस तरीके से आप इसके और भी सवालों को हल करना सीखिए, आपसे अच्छी तरीके से आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।